उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में और मैं हूं विनय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहली लहर आगरा में बहुत जोरों से चल रही है। चारों तरफ की चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज है कि सभी प्रत्याशी अपने अपने बाहुबल के साथ में जनता के बीच में जनाधार बटोरने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आगरा में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी मजबूती से प्रत्याशियों को लड़ने के लिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्रों से और अलग अलग प्रदेशों के चुनाव प्रभारियों को भी आगरा में डेरा डालने का आदेश दिया है और कांग्रेस पार्टी खोई हुई जमीनी वजूद को तलाशने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आगरा छावनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि जहां एक तरफ चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थन के लिए कांग्रेस के आला कमान ने आगरा के छावनी विधानसभा का प्रत्याशी प्रभारी बनाकर सुनील शर्मा को आगरा में भेज दिया है, जिनका राजनीतिक वजूद काफी लंबा है। इन्होंने अब तक कई प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया और प्रभारी के रूप में अलग अलग राज्यों में कार्य किया। उत्तर प्रदेश में भी ये कई बार इनका विधानसभा चुनाव कराने का अपना अनुभव रह चुका है। ऐसे में सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में आए आला कमान की तरफ से सुनील शर्मा से आज हमारी खास मुलाकात है। आइए सुनते हैं किस तरीके से जमीनी हकीकत को सुनील शर्मा जी आगरा के छावनी विधानसभा में तलाश रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक पहले से ही गढ़ माना जाता रहा है। बहुत आपका स्वागत है भारत सर्किल न्यूज में। क्या लग रहा है, कैसे अपने वजूद को तलाश रहे हैं आप? पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से आपके चैनल का और उत्तर प्रदेश के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो इतना बेहतरीन समर्थन हमारे प्रत्याशी और हमारी पार्टी को दे रही है। हमारी आला नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपने नेतृत्व में संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में जहां भी जो भी जुर्म होगा, जहां अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उस लड़ाई को वो लड़ेंगी। वो लड़ाई बहन की हो, नौजवान की हो, किसान की हो, व्यापारी की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो। क्योंकि जो सरकार यहाँ शासन कर रही है, उनके मुद्दों में मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटकर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस सोच के साथ उदय होता है, वैसा ही आदमी का कर्म होता है। कांग्रेस का उदय राष्ट्रवाद से हुआ। कांग्रेस की सोच सर्वोदय और अंत्योदय की थी। जो पार्टी यहाँ शासन कर रही है, उनकी उत्पत्ति कट्टरवाद से हुई, वैचारिकता कट्टरवाद की है, पृष्ठभूमि कट्टरवाद की है और कर्म भी कट्टरवाद के है। जहां विद्यार्थी रोजगार मांगता है तो जेल में बंद कर दो, सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो जेल में बंद कर दो। जिस सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि ठोक देंगे, जिस सूबे का मुख्यमंत्री कहता हो कि मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, जिस सूबे का मुख्यमंत्री एक छोटे छोटे अपराधों पर लोगों की जमीनें पर बुलडोजर चला देता हो और अपने ऊपर संगीन से संगीन अपराधों को भी मुकदमे खुद वापस ले लेता हो, इसका मतलब इनकी न्यायिक प्रक्रिया में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में इनका विश्वास नहीं है। आगरा में आपने सिकंदर वाल्मीकि का चेहरा छावनी विधानसभा में उतारकर क्या संदेश देना चाहते हैं आगरा के लोगों को और दलित समाज को? देखिए, आगरा में वाल्मीकि समाज के साथ एक घोर अन्याय हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदेश में जहां भी हुआ, आदरणीय नेता हमारी प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस ने उस लड़ाई को लड़ा। आगरा में होने वाले अन्याय अत्याचार के विरुद्ध भी कांग्रेस पूर्ण रूप से खड़ी रही। कांग्रेस ने उनको हर तरीके से मरहम लगाने का प्रयत्न किया, उनके साथ खड़े रहे। जब कांग्रेस को लगा, जब हमारी नेता यहां आई, उन्हें लगा कि वाल्मीकि समाज के साथ एक लंबे समय से यहां अन्याय होता जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो उन्होंने कठोर निर्णय लिया कि मैं वाल्मीकि समाज का प्रत्याशी दूंगी। उन्होंने समय से पहले घोषणा की और उसका पालन किया। वाल्मीकि समाज में सिकंदर वाल्मीकि क्यों चेहरा बना? छावनी विधानसभा परिषद में बहुत सारे वाल्मीकि ऐसे बड़े चेहरे थे जो चुनावी जंग में कई बार आ चुके हैं। देखिए, सिकंदर वाल्मीकि एक साधारण परिवार का लड़का है। रही बात चेहरे बनने की, तो ये विधानसभा का चुनाव है दोस्त। पार्षदी तो है नहीं कि इस वार्ड से इसको दिया, इस वार्ड से इसको दिया। विधानसभा में प्रत्याशी एक ही बनना है।
मैं स्वीकार करता हूं कि वाल्मीकि समाज में बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, लेकिन कोई कारण तो रहा होगा कि सिकंदर वाल्मीकि के व्यक्तित्व में कोई अच्छाई थी कि आज आप 4 दिन से देख रहे हैं कि वाल्मीकि समाज ना सिर्फ आगरा कैंट पर अपितु आगरा की प्रत्येक सीट पर एकजुट होकर के कांग्रेस के समर्थन में खड़ा है। सिकंदर वाल्मीकि समाज में एक अच्छा चरित्र रहा, अच्छा व्यक्तित्व रहा है। वाल्मीकि समाज के आला लोगों के चयन पर ही कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई है और इसीलिए सिकंदर वाल्मीकि को चुना गया है। सिकंदर वाल्मीकि एक आपके ये कर्मचारी यूनियन संघ का कैडर के नेता हैं और ऐसे में आगरा में कई सारे कर्मचारी यूनियन संघ है जो प्रदेश लेवल से संचालित होते हैं। क्या लग रहा है कि अलग अलग कर्मचारी यूनियन संघ सिकंदर वाल्मीकि को आगे बढ़ाने में आपका साथ देंगे? निसंदेह देना चाहिए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, जो दुख के साथी होते हैं वही तो शिखर पर पहुंचाते हैं दोस्त। जो जिन साथियों के साथ सिकंदर वाल्मीकि ने संघर्ष किया है, जिन संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिकंदर वाल्मीकि ने इस आगरा की आवाम के लिए संघर्ष किया है। एक सरकारी कर्मचारी जब संघर्ष करता है तो वो सिर्फ अपने पेट के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए नहीं करता है, वो उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं समाज को प्रभावित करती हैं। तो जब समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सिकंदर वाल्मीकि ने सभी संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है, तो आज वही संगठन सिकंदर वाल्मीकि के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, जीएस धर्मेश राज्य प्राप्त मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में हमारी टीम ने दौरा किया था तो हमने ये रिजल्ट पाया था कि उनके कार्यकाल से जनता खुश नहीं है। क्या आपकी सरकार बनती है और सिकंदर वाल्मीकि विधायक बनते हैं तो जीएस धर्मेश के द्वारा जितने भी कार्य किए गए, जो अधूरे पड़े हैं, जो नहीं हुए, उन तक अपनी पहुंच बना पाएगी? देखिए, आपने जीएस धर्मेश साहब के बारे में कहा। जीएस धर्मेश साहब उस पार्टी के लोग नेता हैं जिसमें सिर्फ झूठ जनता के बीच परोसा जाता है। आप आगरा के रहने वाले हैं, कहाँ चल रही है नाव? वोट चल रही थी यमुना में, ब्रिज बन रहा था, बन गया, स्मार्ट सिटी बन गया। यहाँ का व्यापारी त्रस्त हो गया। आगरा की पहचान 2 चीज़ों से है, ताजमहल से और जूते के कारोबार से। उस कोरोना का काल में ताजमहल में जो गाइडिंग करने वाले छोटे छोटे कारोबारी त्रस्त हो गए, तबाह हो गए। कोई राहत दी? डबल इंजन की सरकार ने किस तरह की कोई राहत दी? जूते का कारोबार विश्व स्तरीय कारोबार है, आपने 5% से हटा करके बढ़ा करके 12% आपने जीएसटी कर दी। ये कारोबार आप रिलीफ दे रहे। रही बात धर्मेश साहब की, तो मैं धर्मेश साहब को कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद पहली घोषणा की थी कि 6 जून तक, मुझे आज भी डेट याद नहीं है लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने कोई जून की तारीख निर्धारित की थी कि गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दूंगा। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को कि उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क 200 मीटर चल के दिखा दे जहाँ गड्ढा मुक्त हो। और आप उसी देश में, उसी प्रदेश में रहते हैं, उसी जिले में रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, आप बता दीजिए कोई गड्ढा मुक्त सड़क है ऐसी? यही बात मैंने आपसे कहा जीएस धर्मेश के कार्यकाल को। अब आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है छावनी विधानसभा से बीएसपी पार्टी। अच्छे उम्मीदवार हैं, 2 बार से गढ़ भी माना जाता है, 2 बार से विधायक भी रह चुके हैं यहाँ इस क्षेत्र से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास सीट गई और आपको एक अलग ही चुनौती मिल रही है। दोनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं। आप सिकंदर वाल्मीकि को एक जनता के रूप में, प्रभारी के रूप में कैसे मोबिलाइज करते नजर आ रहे हैं? देखिए, बीएसपी के प्रत्याशी के बारे में जो आपने कहा, बीएसपी की स्थिति आज आवाम समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि दलित समाज की बहनें, दलित समाज के भाई, जिस दलित समाज के कंधे पर चढ़कर मायावती जी ने अपना मुकाम हासिल किया, जब उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, जब बहन बेटियों को रात के 2-2 बजे जला दिया जा रहा था, जहां बलात्कार हो रहे थे, जहां कस्टडियों में हत्याएं हो रही थी, मायावती जी ने मुंह खोला। आवाम पढ़ा लिखा है, आवाम समझ चुका है कि जो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा, हमको उसके साथ खड़ा रहना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि मायावती जी और समाजवादी पार्टी और भाजपा जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाना है और कांग्रेस को विजयी बनाना है। आगरा छावनी विधानसभा की जनता से प्रभारी के रूप में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यहाँ के आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि आप उनको चुनिए जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, आप उनको चुनिए जो विकास की बात करते हैं, आप उनको चुनिए जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं। आप उनको मत चुनिए। विशेष रूप से मैं युवाओं से बात करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा, देश को बांट देने वाली ताकतें, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, अंत में जब देश बटेगा, देश टूटेगा, देश कमज़ोर होगा, तो आप भी कमज़ोर होंगे, मैं भी कमज़ोर होऊंगा और सब कुछ कमज़ोर होगा। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए
राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी, राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक एक विकास को, अंत्योदय और सर्वोदय को शिखर पर रखने वाली पार्टी को चुने, कांग्रेस को चुने और कांग्रेस को भारी बहुमतों से विजय बनाए। चुनावी संघर्ष जारी है। आगरा छावनी विधानसभा की रणभूमि में बड़े बड़े दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सिकंदर वाल्मीकि को अपना प्रत्याशी बनाकर एक नया युद्ध छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान गढ़ है। इससे पहले 2 बार से वहां पर बीएसपी के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में दोनों की लड़ाई टक्कर में कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस वाल्मीकि इस विधानसभा चुनाव में बाजी मार जाए। भारत सर्किल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ विनय सिंह।